सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं आज आपके साथ एसएससी और डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शेयर करूंगा जो डीएसएसबी के आने वाले सभी एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, चाहे वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो, एमटीएस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, टीचिंग के एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग। पार्ट 1 सबका डीएसएसबी में सेम होता है, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट पार्ट वन में जीएस सबका सेम रहेगा। अगर आप जैसे लिफ्ट ऑपरेटर हो गया और डिफरेंट काइंड और एग्ज़ाम हो गए, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, मलेरिया इंस्पेक्टर हो गया, इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पार्ट 2 आप अपना तैयार करना। पार्ट 1 में जीएस आप कैसे तैयार कर सकते हैं, फिलहाल इस चीज़ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इन क्वेश्चंस को ही डायरेक्ट क्वेश्चंस के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो पहले मैं पहला क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आर्टिकल 280। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, आप चाहे एसएससी में बैठे हो, डीएसएसबी में बैठे हो, स्टेट एग्जाम, जीडी, कांस्टेबल, सीपीओ, सीजीएल, कुछ भी, हर जगह ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपसे कैसे कैसे पूछ सकता है, वो ऐसे पूछ सकता है कि भाई फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल बताओ क्या है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नहीं, यही है, फाइनेंस कमीशन रिलेटेड किससे है, आर्टिकल 280 से। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1951 में। इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है सीरियल नंबर के हिसाब से कि पहला फाइनेंस कमिश्नर कौन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आपको दिखेगा, ठीक है। ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट मैं बता देता हूँ। ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसका नाम जरूर पूछा जाएगा कि कौन थे। तो पहला है ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 1951 में, 1951। और थे कौन चेयरपर्सन, चेयरमैन का नाम था मिस्टर केसी नियोगी, ठीक है। ये तो आप कभी मत भूलना, मिस्टर केसी नियोगी। तो ये हो गया हमारा क्या, पहला वाला। फर्स्ट, अगर हम मैं सेकंड की बात करता हूँ, वैसे एग्ज़ाम में या तो फर्स्ट पूछा जाता है, यह जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो पूछा जाएगा, ठीक है। 15th और 16th में आपको भी यहाँ पे बता दूंगा। तो देखो, फर्स्ट मैंने बता दिया मिस्टर केसी नियोगी। सेकंड, अगर कहीं, वैसे सीपीयू का एक बार पेपर हुआ था, उसकी की में ना फर्स्ट ना पूछ के सेकंड पूछा था, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फर्स्ट पूछा जाए, ठीक है। तो सेकंड भी आप तैयार कर लो। सेकंड का ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट पहले अपॉइंट हो जाते हैं 1952 में, और इनका जो नाम है मिस्टर के संतनाग, मिस्टर के संतनाग। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में आगे भी। तो पहला हो गया। अब लेटेस्ट पे आ जाते हैं। लेटेस्ट में क्या है, 16 नंबर का कौन चल रहा है, डॉक्टर अरविंद पनगरिया, ठीक है, पनगरिया। अब आपसे या तो ये पूछा जाएगा कि लेटेस्ट कौन है, या पहले वाले पूछ लेंगे, या डॉक्टर अरविंद पनगरिया जो आए हैं उन्होंने किसको रिप्लेस किया, यानी कि 15 नंबर का इनडायरेक्टली पूछ रहा है, तो आप बता देंगे एनके सिंह, ठीक है। तो अब इससे बाहर देखो, फाइनेंस कमीशन में से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। स्टेब्लिश ईयर बता दिया मैंने 280, और फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत काम करता है 280। ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, और लेटेस्ट। तो ये तरीका है जीएस पढ़ने का, बेस्ट वे होता है ये, इससे और कोई तरीका नहीं है कि आप कैसे मतलब पढ़ सकते हो। अब देखो, एक चीज़ हो रही है इसमें कि ये स्टैटिक पार्ट है, आर्टिकल 280 कभी बदलेगा ही नहीं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप पढ़ लिया करो। आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल 124, आर्टिकल 123 अध्यादेश, आर्टिकल 76, आर्टिकल 148 कैग। तो ऐसे आर्टिकल पढ़ लिया करो। आर्टिकल 79, 67 का बी, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, 87। और बस ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो पेपर में रिपीट होते रहते हैं। और एक ये वाले तो हो ही गए, देखो 352, 56 और 360 इमरजेंसी से रिलेटेड, इनमें से आते रहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन समझा देता हूँ, और इसमें शायद वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगी अगर एक एक क्वेश्चन को ऐसे समझाया। अब देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको स्किप करना रहता है। अब ये क्वेश्चन है, मैंने इसको इसीलिए उठाया कि आप चाहे कितना भी करंट अफेयर पढ़ लो, मान लो करंट अफेयर पढ़ लिया है मैंने, अब मैं 2025 में कोई एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो 2019 का जो मैं भाई कोई नहीं कर पाएगा 4-5 साल पुराना करंट अफेयर, तो आपको इन क्वेश्चन को स्किप करके चलना होता है। अब ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस इसरो इन दिसंबर 2024। ये जो मैं आंसर की शेयर कर रहा हूँ ये है 2026 के एग्ज़ाम्स की, है ना। तो 2 साल पहले का करंट अफेयर पूछा। अब बच्चे पूछते हैं कि करंट अफेयर पढ़ें कैसे, तो भाई सिंपल है करंट अफेयर पढ़ना। देखो 1 ईयर का, तो लास्ट वन ईयर का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट 1 ईयर का सीए, वो आपकी किस्मत में कि 1 ईयर में से आ जाता है या नहीं आता। अब देखो, ये प्रोबा 3 इसलिए पूछा गया था क्योंकि इसमें इसरो ने लॉन्च करी थी यूरोपियन एजेंसीज़ की
काफ़ी सारी सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये प्रोबा 3 आपको याद रखना है, याद रख लो। बाकी अगर देखो भाई 1 साल के अंदर का सी आ गया तो बढ़िया है, अगर आ रहा नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दो। आपकी जगह अगर मैं बैठूंगा एग्जाम में तो ये मैं क्वेश्चन स्किप कर सकता था। तो ये हो गया करंट अफेयर की बात। अब देखो जनरल इलेक्शन, ठीक है। जनरल इलेक्शन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जनरल इलेक्शन से, बार बार पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चंस, है ना। बैकग्राउंड में शायद आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, ये मेरी गली की आंटियाँ हैं, ये चिल्लाती रहती हैं अक्सर, ठीक है। तो व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड, अब इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखो। एक तो सिंपल क्वेश्चन है कि जनरल इलेक्शन कब हेल्ड हुआ, सबको पता है 1951 से 1952। इसमें 5 मंथ्स क्यों लगे थे उस टाइम पे, उसका रीज़न सिंपल है कि ईवीएम नहीं थे पहले, बैलेट पेपर से जो होता था आपका इलेक्शन होते थे कंडक्ट। तो ये तो आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि 5 महीने क्यों लगे, लेकिन हाँ इसकी सीजीएल मेंस में डेट पूछी गई है। 25 अक्टूबर से ही एक बार ये स्टार्ट हुआ है 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक जनरल इलेक्शन पहले वाले चले थे। अब देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये कोई भी कर सकता है। पहला इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर एग्ज़ाम में दिखेगा, रेलवे वगैरह का किसी भी एग्ज़ाम में, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, बहुत ही बेसिक सा नाम है, मिस्टर सुकुमार सेन, ठीक है। मिस्टर सुकुमार सेन का नाम आप याद रखोगे, मिस्टर सुकुमार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसमें। अब देखो इस बार ये पूछा है कि जनरल इलेक्शन कब होंगे, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई फर्स्ट कौन थे, सुकुमार सेन। अब सुकुमार सेन के बाद अभी फिर वही तरीका कि फर्स्ट तो ये हो गए, अभी अगर हम लास्ट की बात करें, मतलब लेटेस्ट की बात करें, तो 25 नंबर के चल रहे हैं अभी, सबको पता होगा, स्पीड की किताब में पढ़ते भी होंगे आप, ज्ञानेश कुमार जी। अब या तो ये क्वेश्चन पूछेगा करंट बता दो, या फिर क्या होगा कि करंट ने किसको रिप्लेस करा, ज्ञानेश कुमार जी किसको रिप्लेस करके बने, तो राजीव कुमार जी को, ठीक है, राजीव कुमार। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखना, ये बन गए आपके 24 नंबर के। अब एक और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक है। वैसे सेकंड तो कभी पूछा ही नहीं जाता, इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया, ये क्वेश्चन बन गया, ये बन गया, ठीक है। किसको रिप्लेस करके आए हैं, ये हो गया। हाँ एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया कि जब फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन हुए थे ना, तो टोटल सीट कितनी थी, ये स्टैटिक का पार्ट है, 489 सीट थी, अब कितनी है 543, ठीक है। तो बस यही तरीका है, देखो इसको इम्प्लीमेंट करते जाओ, और ये आए हुए क्वेश्चन है इसके आसपास का आप पढ़ लोगे तो चाहे टीचिंग एग्जाम हो, नॉन टीचिंग हो, डीएसएसबी में, इवन जीएस सबके लिए सेम है, एसएससी का दे रहे हो आप, स्टेट में कहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ें आपके साथ आएंगी। अब देखो वो ये छोड़ने वाले क्वेश्चन मैंने क्या बताया, 1-2 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए भी हैं कि हाँ भाई पेपर में इनको हमें स्किप करना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर एज 2020 अकॉर्डिंग टू ESI, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसको तो ऐसे याद कर लो 90% है। अब इससे रिलेटेड कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैं इसको स्किप ही करता एग्जाम में अगर कर बैठता तो। बाकी ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आया है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में मैंने इसको देखा है लास्ट में। तो WPL वुमेन प्रीमियर लीग ये 2025 का पूछा गया, हालांकि अब 2026 का भी हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, ठीक है। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था इसका, फर्स्ट एडिशन हुआ था 2023 में WPL का, फिर उसके बाद लगातार 2024 में सेकेंड एडिशन हुआ, 2025 में हुआ, और अब 2026 में हुआ। कमाल की बात यह है, आपसे ये पूछा जाता है कि 2021 में जब हुआ था विनर कौन था, ठीक है। तो पहला जब हुआ था, पहला तो हमेशा याद रखना है आपको, मुंबई इंडियन, और हारा कौन था यानी कि लूज़र कौन था, तो लूज़र आपको याद रखना है हमारी दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। और कमाल की बात ये बताता हूँ आपको, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई सा भी एडिशन रहा हो, रनर अप हमेशा दिल्ली कैपिटल रही है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हु इज़ द रनर ऑफ सेकंड वुमेन प्रीमियर लीग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई सी भी पूछे, तो ये सिंपल तरीका है कि दिल्ली कैपिटल्स जो थी इसमें हमेशा रनर अप रही है, और इनकी जो कैप्टन थी वो है हरमनप्रीत कौर, ठीक है। ये तो मैं लिखवा नहीं रहा, आप देखो ये इससे क्वेश्चन बनता है भाई, पूछे जाते हैं। फिर अगर और ज़्यादा डीप में चले जाते हैं तो पिंक कैप किसको मिली, ऑरेंज कैप किसको मिली, ये सब रेलवे में पूछा जाता है, ऑरेंज कैप, पिंक कैप, SSC DSSB में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। अब देखो ये हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में ना जितनी भी आपकी डायनेस्टीज़ होती हैं उनके फाउंडर्स हैं सारे के सारे, उनको याद करना पड़ता है। जैसे कि मौर्य डायनेस्टी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने फाइंड करी थी, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार, तो गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर कैसे होते हैं, डेंजर होते हैं सांप के जैसे, तो नागभट्ट, ठीक है। इसको याद करने का एक
तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हो। हमें स्कूल में जब कभी कॉलेज में पढ़ते थे तो टीचर ने ऐसे ही कराया था। अब देखो ये है उड़ान स्कीम। उड़ान से इतने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसके ऊपर तो मैं पढ़ पढ़ के भी थक चुका हूँ और पढ़ा के भी, ऑफलाइन में भी और वैसे भी इतने क्वेश्चन उड़ान पे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, इसकी फुल फॉर्म ही क्या है। फुल फॉर्म तो देखो बिल्कुल सिंपल है, उड़े देश का आम नागरिक। इसको लिखवा ही देता हूँ चलो मैं, उड़े देश का आम नागरिक, आम नागरिक। अब एक तो ये पूछा जाता है कि ये जो उड़ान स्कीम है ये किस ईयर में आई थी, ठीक है, इसका ईयर पूछेगा उड़ान स्कीम। तो ये लॉन्च हो गई थी 2017 में, ठीक है। अब आपको 2016 अगर कहीं दिखता है, वैसे दिखेगा नहीं, अगर कोई 2016 बताता है वो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी थी, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर की में भी 2070 देखा है, एविएशन पॉलिसी। अब इसके बारे में और क्या पूछ सकते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया था, मैक्सिमम फ़्लाइट इसमें 1 आवर की थी, उसका जो किराया है कैप लगा दिया था 2500 रुपये में। 2500 रुपये में आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं पे भी। और उड़ान के अब बहुत सारे वर्जन शुरू हो चुके हैं। उड़ान 1.0 यानी कि जो पहली वाली थी वो 27 अप्रैल 2017 से ही शुरू हुई थी। और इसमें एक ना बार बार आपसे वो पूछा जाएगा कि VGF क्या होता है। इसके अंदर ना एक वो होता है VGF, ठीक है, कि VGF में कितना पैसा लग गया, VGF के बारे में बताओ। तो इसको हम बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि जो लॉस हो रहा है, मान लो फ्लाइट में टिकट तो 5000 का था बट आप स्कीम के तहत 2500 में जा रहे हो, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है VGF, सरकार जो होती है उस लॉस को पे करती है, ठीक है। तो उड़ान स्कीम जरूरी है भाई, ये पढ़ना जरूरी है। अब तो इसके बहुत सारे वर्जन आ गए हैं, लेटेस्ट में शायद 5 तक चली गई है उड़ान 5.0, ठीक है। हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए हम इसमें बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो उड़ान स्कीम कब चली, कब बनी, उड़ान की फुल फॉर्म क्या है, उड़ान के ऊपर देखो टोटल मैक्सिमम पैसा कितना लग गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है उड़ान से ही। हाँ, चाहे DSSB हो, ठीक है, आइदर इट इज़ DSSB, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, SSC CGL CPO MTS GD रेलवेज पुलिस TGT PGT, कुछ भी हो, इसमें सारा का सारा आपको मैं कंटेंट दूंगा हर सब्जेक्ट का। एक्चुअली मैं कंटेंट खुद ही बनाता हूँ तो उसमें टाइम लगता है, जेन्युइन कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, अदरवाइज वीडियोस क्रिएट करना बहुत ईजी है, ठीक है। और मैं सारी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो डाल दूंगा धीरे धीरे, इंग्लिश की भी। इंग्लिश में बहुत चीज़ें हैं पढ़ने के, शॉर्ट में आप सिर्फ इंग्लिश में क्या पढ़ सकते हो, मैथ्स में सिर्फ शॉर्ट में क्या पढ़ सकते हो, GS में आप बहुत शॉर्टकट में क्या पढ़ सकते हो, ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँगा जो डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, ठीक है। अब देखो ये है जल जीवन मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन JJM, ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। अब इस जो जल जीवन मिशन से कैसे कैसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके लिए मिनिस्ट्री क्रिएट करी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब आपसे पहले पूछ लेता हूँ कि भाई जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है अभी फ़िलहाल 3.0 कैबिनेट में, तो CR पाटिल जी। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे कि इसके जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है, जो क्वेश्चन आएंगे ना वो मैं बताता हूँ। देखो आपको मैं बहुत खुश होता था जब एग्ज़ाम देता था, यार जल जीवन मिशन है 2019 में लॉन्च हुआ है, अपने को तो सब आता है, सब बता देंगे। अब देखो करंट अफेयर में क्या पूछा है, एज ऑफ 1 फरवरी 2025 में कितनी फैमिलीज़ हैं जिनको टैप से वाटर मिल चुका है जल जीवन मिशन में। तो भाई ये तो मैं भी नहीं कर पाता, छोड़ता इसको एग्जाम में। लेकिन अब इसको याद रखना है कि 15.44 करोड़ हाउस होल्ड को मिल चुका। और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जल जीवन मिशन से, मैं आपको बताता हूँ। देखो इस जल जीवन मिशन में क्या होता है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब क्या है कि स्टेट कितना पैसा देगी और सेंटर कितना पैसा देगी, इस तरीके से ना इसके प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, ये क्वेश्चन मेरे से एग्जाम में पूछा गया था। पहले तो इसकी एग्जैक्ट डेट लिख लो, 15 अगस्त 2019 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। अब कुछ पैसा स्टेट लगाएगा, कुछ पैसा सेंटर लगाएगा, इसका प्रोपोर्शन पूछा हुआ है कई एग्जाम्स में कि भाई बताओ किस कितना कितना प्रमोशन कहाँ से, कैसे कैसे इसमें, कैसे कैसे इसका पैसे कौन कौन इसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम बात करें स्टेट की, स्टेट में अगर पैसा लग रहा है और स्टेट है प्लेन एरिया में, ठीक है, तो उसमें 50-50% होता है, यानी कि 50% ही तो दे देंगी, 50% देगा स्टेट और 50% देगा सेंटर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए ये मेरे से पूछा हुआ था। अब मुझे लगा कि 50-50 है यार, तो 50-50 होता होगा। जब तक चीज़ों को पढ़ते नहीं है तो फिर चीज़ें दिमाग में आती भी नहीं है। तो ये 50-50 ना होके इसमें क्या है कि अगर सेंटर स्टेट नॉर्मल स्टेट्स हैं प्लेन पे तो 50-50 हो गया, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट है, हिली एरिया है, हिली रीजन है,
उनमें क्या होता है, स्टेट तो लगाता है सिर्फ और सिर्फ 10%, 90% पैसा देता है सेंटर। तो ये रेशियो आपको याद रखना है। अब बताओ, जल जीवन मिशन में पढ़ के बैठ गया हूँ, अब मुझे इसका प्रोपोर्शन पता नहीं है, तो ये आपको याद रखना है कि 10% हिली एरिया में या फिर जहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे 90% तो देता है सेंटर पैसा और 10% देगा स्टेट। अब आ जाते हैं इससे थोड़ा सा और आगे, और यूटीज़ की बात कर लेते हैं। यूटीज़ में 100 पैसा, 100% रुपीज़ उनको 0% देना, 100% केंद्र लगाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। और कितने हाउस होल्ड ने ले लिया ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बस इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। और ये जो जल जीवन मिशन स्कीम है ना, ये केवल और केवल रूरल एरियाज़ के लिए है, सेंटर के लिए सॉरी सिटीज़ के लिए अलग होती है। उसको हम बोलते हैं अमृत, AMRUT 2.0। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। प्रोबा 3 तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे आ जाते हैं। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, क्या रिपीट है, ये मैंने आपको करा दिया ऊपर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 बार यही क्वेश्चन आ गया। अच्छा ठीक है, इस लिस्ट में मेरे पास फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन हैं। और देखो, इस तरीके से आप पढ़ो चीज़ों को, और मेरे पास जितनी चीज़ें होंगी, मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उनको लेके आया करूँगा। बेसिकली आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश में मैं, अगर आप DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैंने जितने भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम DSSB के दिए हैं या आंसर की बच्चों की देखी हैं, तो उन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। वोकैब का यूज़ हो रखा है, और जो फ्रेजेस बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं अब एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होंगे। एकदम शॉर्ट वे में मैं आपको समझाऊंगा कि आप एक्टिव पैसिव वॉइस 30 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरे बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकता। देखो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अगर पढ़ाने में आऊँ तो 3-4 घंटे इसमें लग जाएंगे, लेकिन 30 मिनट में मैं आपको आंसर निकालना सिखा दूंगा कि आप आंसर कैसे उसको ईजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 30 मिनट्स की वीडियो में विद क्वेश्चंस, और उसमें कुछ चीज़ें और भी होंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।